साथियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका पुनश्च स्वागत है। छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य का हम अध्ययन कर रहे थे। इस काव्य के अंतर्गत कवि अपनी स्मृति में संजी हुई प्रिय की मधुर स्मृतियों को प्रकट कर रहा है और इसके पूर्व के काव्यांशों में कवि अपने प्रेयसी का जो अनुपम सौंदर्य है, किस प्रकार का उसका जो सौंदर्य है जो कवि को अभिभूत कर लेता है, उसको यहाँ दिखाया गया है। तो अगला ये हमारा जो काव्यांश है 15वां अवतरण, उसको हम देखते हैं। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय से पुर इनके, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। मुख कमल, मुख रूपी कमल, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय से पुर इनके। यहाँ पर मुख को कमल का रूप दिया गया है और कमल की जो पंखुड़ियाँ होती है उसको आगे दिखाया गया है कि दो किसले कहा जाता है। नवीन जो कोमल जो पत्ते और पत्ते आते हैं, मृषिण कोमल जो पत्ते आते हैं, उन्हें किसले कहा जाता है। तो यहाँ पर कमल के जो नवीन जो पंखुड़ियाँ जो फूटती है उनको किसले कहा गया है। दो किसले पुरैन कहा जाता है कमल को। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले से पुरैन के। कवि अपने प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहा है कि उसके मुख रूपी कमल के निकट ही कमल के सुकोमल पत्तों के समान दोनों कान सुशोभित हो रहे हैं। तो यहाँ पर दो किसले शब्द जिस प्रकार से कमल के नवीन जो पंखुड़ियाँ जो फूट पड़ती है बड़ी मृषिण और कोमल होती है और पंखुड़ियों की समानता कानों के आकार की होने से या कानों के सदृश होने से यहाँ पर कानों की जो तुलना है वह कमल की नवीन जो फूटती हुई जो पंखुड़ियाँ होती है उनसे की गई है। आगे कवि कहता है कि जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। जिस प्रकार से कमल के जो पत्ते होते हैं उन पर जल में रहते हुए भी जल का किसी प्रकार का असर नहीं होता है, क्योंकि जल के जो कमल के जो पत्ते होते हैं उन पर मोम की एक परत चढ़ी हुई होती है। इसी कारण जल के भीतर रहते हुए भी कमल के पत्ते जल के कारण सड़ते नहीं हैं। कहने का आशय है कि जल के भीतर रहते हुए भी जल के जो बिंदु होते हैं वे उस पर नहीं ठहरते हैं। यहाँ कहने का आशय है कि उस पर उनका कोई असर नहीं होता है। तो उसी बात को कवि अपने प्रेयसी के कानों पर किस प्रकार से लागू होती है उसको यहाँ पर दिखा रहा है। जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। जिस प्रकार से कमल के पत्तों पर जल के बिंदु नहीं ठहर पाते हैं, जल की बूंदें उस पर कमल के पत्तों पर अपना असर नहीं कर पाती या उन्हें सड़ा नहीं पाती है, या जो कमल के पत्ते होते हैं वे जल के प्रभाव से अछूते रहते हैं, उसी प्रकार से उन कानों में दुख किनके। उसी प्रकार से कवि की जो प्रेयसी है उसके कानों में भी जो दुख है वह नहीं ठहर पाता है, या दुख की वाणी है वह नहीं ठहर पाती है। तो यहाँ पर कवि अपने प्रिय के जो कान हैं उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहा है
और उन कानों की क्या विशेषताएं हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और उसकी तुलना, दोनों कानों की तुलना कमल के मृषण जो कमल फूटती हुई जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनसे की गई है। दो किसले से पुरैन के, पुरैन शब्द का अर्थ है कमल और किसले का अर्थ होता है नवीन फूटती हुई पंखुड़ियाँ। और से शब्द है यहाँ पर उपमावाचक शब्द है। तो दो किसले से पुरैन के यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो कुल मिलाकर कवि अपने प्रेयसी के कानों की शोभा का वर्णन कर रहा है, उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहा है कि प्रिया के मुख कमल के निकट ही कमल के सुकोमल पत्तों के समान दोनों कान सुशोभित हो रहे हैं। और वे कान इतने सुकुमार है कि कभी किसी दुखी व्यक्ति की जो वेदना का स्वर है उसी प्रकार से उसमें नहीं ठहर पाते हैं जिस प्रकार से कमल के पत्तों के ऊपर जल के बिंदु नहीं ठहर पाते हैं। तो कहने का आशय यह है कि कवि की प्रिया का स्वभाव इतना संवेदनशील है कि वह कभी किसी के दुख दर्द की बात को सुनना भी नहीं चाहती। किसी की पीड़ा का स्वर उसके कानों में ठहर ही नहीं पाता है। धन्यवाद।